जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। दोस्तों, जैसा कि डिमांड था सिंथेसिस के वीडियो का, क्लास 12th के इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन से सिंथेसिस का प्रैक्टिस सेट आ चुका है। चलिए आइए बिना समय गवाए सिंथेसिस करते हैं और लगभग 2 से 4 नंबर का ये आपके पेपर में आता है। आइए प्रैक्टिस सेट फर्स्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा कम से कम 20 क्वेश्चन सिंथेसिस के, जो एक्सपेक्टेड होंगे कि आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो यहां पर मैं रूल नहीं बताने वाला हूं, यहां पर केवल मैं सॉल्व कराऊंगा और बताऊंगा आपको कैसे होता है सॉल्व सिंथेसिस एक इजी वे में, बिना अगर आपको रूल नहीं पता है तो, या फिर थोड़ा बहुत भी अगर रूल को पता है तो। आइए देखते हैं। लिखा है सिंथेसिस होता क्या है, पहले तो ये जानो। सिंथेसिस का मतलब होता है बेटा जोड़ना। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो 2 अलग अलग वाक्य होंगे या 3 अलग अलग प्रकार के वाक्य होंगे और इनको आपको क्या करना होगा? मर्ज करना होगा एक ही वाक्य में, यानी कि 2 अलग अलग सेंटेंसेस को एक कर देना है ना। आई लाइक फ्रूट फुल स्टॉप, आई लाइक वेजिटेबल्स, इसको एक कर दो, आई लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो ये जैसे मैंने सिंपल कर दिया, इसी तरह इसमें कुछ अलग अलग सेक्शन होते हैं। ठीक है, देखो कभी तुमसे बोलेगा ब्रैकेट में ऐसे लिख देगा कि सिंपल का करो, कभी कर देगा कंपाउंड में करो, और कभी कह देगा कभी क्या कह देगा कि कॉम्प्लेक्स का बनाओ। ठीक है, तो फिलहाल मैंने सिंपल का ही सब लिया है। सेकंड जो पार्ट होगा, यानी कि सेकंड पार्ट इसी वीडियो में, ऐसा नहीं कि किसी और। 5 क्वेश्चन हो गया, 6वें क्वेश्चन से मैं कराऊंगा आप लोगों को कॉम्प्लेक्स, देन मैं आपको कराऊंगा कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ऐसे करके करेंगे। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं सिंपल। तो सिंपल का पहले, इसीलिए मैं यहां पर हेडिंग लिख दूं भैया ये सिंपल है। तो ब्रैकेट बेटा पेपर में ना कंफ्यूज मत हो ना आप लोग, पेपर में ना ब्रैकेट में से लिखा रहेगा सिंपल, तो आप समझ जाना कि जो सिंपल ये बोल रहा है एक्चुअली में सिंपल का मतलब है कि सिंथेसिस करना है ना, या कंपाउंड का मतलब है सिंथेसिस करना है। कंफ्यूज मत होना कि इसको करना क्या है, तो कहीं लिखा ही नहीं सिंथेसिस करो, ये कंफ्यूज नहीं होना। आइए समझते हैं। There are 3 prisoners in the jail and they are to be hanged। मतलब 3 प्रिजनर्स यानी कैदी जो है वो जेल में है और दे आर टू बी हैंग्ड, और उनको सजा होने वाली है। तो इसको कैसे बनाओगे? इसको बनाओगे देयर आर 3 प्रिजनर्स इन द जेल टू बी हैंग्ड, क्योंकि दे और आर ये दोनों तो प्रिजनर्स के बारे में बता रहा है, दे उन्हीं को बोला जा रहा है, तो इसको जोड़ दो। 2 को वैसे भी हम लोग 2 बी के बाद हैंग्ड वर्ब की 3rd फॉर्म लगाते हैं, इसको जोड़ते हैं। तो इसको कैसे कर दोगे? इसको कर दोगे देयर आर 3 prisoners in the jail, आर यहां हमने लगाया ना, to be hanged। क्लियर हो गया? तो 3 प्रिजनर्स हैं जेल में हैंग करने के लिए, और पहले ये था अलग अलग। आइए दूसरा पढ़ते हैं। द टीचर एंटर्ड द रूम, ही टुक हिज सीट। मतलब टीचर एंटर करते हैं क्लास में एंड ही टुक हिज सीट, और अपना वो जगह ले लेते हैं, सीट ले लेते हैं। तुरंत काम हो रहा है। सिंपल में हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल को जानते हैं, तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं द टीचर एंटर्ड द रूम, ही टुक हिज सीट। सीट का मतलब उन्होंने अपना जैसे ही वो, तो जैसे ही, तो एज ही एंटर्ड इन द क्लास द टीचर टुक हिज सीट। आप ऐसे बना सकते हो। सिंथेसिस रूल डिफरेंस बात करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। The room, the teacher took his seat। ठीक है, entering the room, the teacher took his seat। I want a pen, मुझे एक पेन चाहिए। I like to write a letter, क्योंकि मैं लिखना चाहता हूं। देखो यहाँ लाइक मतलब पसंद नहीं है, इसका मतलब आई लाइक टू राइट, मैं करना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू, जैसे लोग नहीं पूछते हैं रेस्टोरेंट वुड यू लाइक टू डू दिस, वुड यू लाइक टू हैव अ कॉफी, तो आप बोलते यस आई वुड लाइक टू हैव। इसका मतलब यही है कि आई लाइक टू राइट अ लेटर, मैं लिखना चाहता हूं एक। तो आई वॉन्ट अ पेन टू राइट अ लेटर, वेरी सिंपल। इन्फिनिटिव भी आप इसको कह सकते हो, आई वॉन्ट अ पेन टू राइट अ लेटर। सॉल्व करा रहे इसलिए रूल नहीं बता रहे। ठीक है, फटाफट आप देखिए, जो लोग भी अगर कक्षा में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे किताब से, उनको फटाफट चीजें समझ में आएंगी, है ना। लक्ष्मीबाई वॉज द रानी ऑफ झांसी, शी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड शी फॉट ब्रेवली। अब इसको क्या करना है? एक में करना है। तो देखो ये, इसको हम लोग बोलते हैं नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। तो इसमें जो नाउन है पहले उसका नाम लिख दो, लक्ष्मीबाई, फिर कॉमा लगा दो। अब यहां पे तुमको मिलेगा फ्रेज, तो एक फ्रेज है द रानी ऑफ झांसी, है ना, यहां पर इसको लगा दो, हेल्पिंग वर्ब मत लगाना, द रानी ऑफ झांसी। ठीक है, कॉमा। अब यहां पर 2 है, एक फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, फॉट ब्रेवली। तो फॉट और फॉट ये दोनों आपका कॉमन हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है।
फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश ब्रेवली, इसको ऐसे लिख दो, FOUGST, फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश ब्रेवली। यहां बाबू जो शी है ये किसके लिए लगा है? लक्ष्मीबाई के लिए। यहां जो शी है किसके लिए लगा है? लक्ष्मीबाई के लिए। हम क्यों बार बार लिखेंगे? हमने एक बार उनका नाम लिखा लक्ष्मीबाई कॉमा द रानी ऑफ झांसी कॉमा फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश ब्रेवली। क्लियर है? आई बॉट अ पेन, इट इज कॉस्टली, मैंने एक पेन खरीदा, वह बहुत महंगा है। तो मैंने एक महंगा पेन खरीदा हम नहीं बोल सकते हैं, वेरी सिंपल, आई बॉट अ कॉस्टली पेन, आई बॉट अ कॉस्टली पेन, वेरी सिंपल। देखिए 5 और आपको हम सिंपल के सेंटेंस पढ़ाएंगे, एक बार 5 और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे कंपाउंड पर, ठीक है? चूंकि बहुत जरूरी है, ये सिंपल हमेशा आता है। लिखा बेटा आई वॉज हंग्री आई टुक माई फूड, चूंकि मैं भूखा था। देखो जो पार्टिसिपल होता है वो प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है एंड परफेक्ट होता है, फ्यूचर नहीं, परफेक्ट। यानी कि हम यहां टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों जो सब्जेक्ट होते हैं सेम होते हैं, वर्ब अलग अलग होता है। यहां देखो हेल्पिंग वर्ब है और यहां पर वर्ब है, लेकिन अगर यहां वर्ब होता तो दोनों में से जो वर्ब पहले होता है उसको आईएनजी बनाया जाता है, ठीक है? प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी बनाया जाता है। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पास्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब दोनों में वर्ब की, पास्ट में भी परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है? कैसे, आइए देखते हैं। आई वॉज हंग्री आई टुक माई फूड, मैंने कहा जो काम तुरंत तुरंत हो रहा है उसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, सिंपल में, अगर ब्रैकेट में यहां सिंपल लिखा हो, ठीक है? तो आई वॉज हंग्री, तो जब भी इज एम आर वॉज वर हो तो उसको आगे खींचकर बीइंग में बदल देना, क्योंकि ये इज एम आर वॉज वर बी फॉर्म होता है, बीई बी फॉर्म ना, तो बीइंग हंग्री। अगर मान लो यहां कोई वर्ब होता दूसरा, ठीक है, कि दूसरा कुछ होता तो उसको आईएनजी में बदल देते, लेकिन यहां पर वॉज वर है तो उसको बीइंग में बदलोगे। बीइंग हंग्री, भूखे होकर, आई टुक माई फूड, मैंने अपना खाना खाया, चूंकि मैं भूखा था मैंने अपना खाना खाया। दूसरा देखो मैंने उदाहरण दिया पास्ट पार्टिसिपल का। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म को याद रखो, वॉज वर्ब के साथ अगर लॉस्ट लिखा यानी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आई फाउंड माई पर्स, मुझे मेरा पर्स मिला। इट वॉज लॉस्ट, वह खो गया था, तो मुझे मेरा खोया हुआ पर्स मिला, वेरी सिंपल, मुझे मिला माई खोया हुआ पर्स, तो खोया हुआ को लॉस्ट, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, सिंपल। तीसरा देखो, ही हैड कंप्लीटेड हिज रिटन वर्क, उसने अपना रिटर्न वर्क कंप्लीट किया। ही वेंट टू मार्केट, और वो कहां चला गया? मार्केट चला गया। अब यहां पर हमको ध्यान देना है, यहां आता है परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें होता क्या बेटा? हैविंग लगता है सबसे पहले, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हैविंग के साथ। इसमें क्या लगता था? सबसे ही पहले वर्ब की फोर्थ फॉर्म लग जाती थी, फिर सेंटेंस, इसमें हैविंग सबसे पहले लगता है। कैसे पता चला सर ये परफेक्ट है? सेम चीज होगा, देखो यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है, दोनों सब्जेक्ट सेम है, लेकिन काम के समय में अंतराल होगा, और यहां काम के समय में अंतराल नहीं होगा दोनों सेंटेंस में। यहां काम के समय में एकदम अंतराल नहीं है, भूखा था खाना खा लिया, लेकिन काम पहले किया फिर मैं मार्केट गया। तो आओ इसको लिखते हैं हैविंग, और हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कौन सा वर्ब पहले हो रहा है? कंप्लीट करने वाला कि जाने वाला? तो पहले कंप्लीट करने वाला, तो हैविंग कंप्लीटेड हिज रिटन वर्क कॉमा, दोनों तरफ ही है तो ही लगा देना। अगर यहां नाम होगा तो नाम लिखना, ही वेंट टू मार्केट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगला, ये भी सिंपल का ही है, क्या लिखा है? द पुलिस अराइव्ड द थीव्स रैन अवे। जब सब्जेक्ट दोनों तरफ से चेंज हो जाए सिंपल में बेटा, है ना, तो वहां पर हम लोग चेंज कर देते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं फिर हैविंग लगाते हैं, ठीक है? तो कौन, और दोनों में से कौन सा सब्जेक्ट पहले लिखेंगे? जो पहले आया होगा। द पुलिस, ऐसा कब करेंगे? जब दोनों का सब्जेक्ट चेंज होगा। द पुलिस हैविंग अराइव्ड कॉमा, कभी भी फुल स्टॉप से नहीं, क्योंकि दो को होते हैं हम चेंज कर रहे हैं। द थीव्स रैन अवे, ये सेम हो जाएगा, ठीक है? आखिरी, कालिदास वॉज अ ग्रेट संस्कृत पोएट, ही वॉज द ऑथर ऑफ शाकुंतलम। जब भी नाम से ऐसा कोई आए एकदम सिंपल हो जाएगा तुम्हारे लिए। इसको बोलते हैं नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। इसमें नाउन लिख दो बस तुम खाली, बाकी सब काम छोड़ दो। नाउन के बाद फ्रेज याद करो। फ्रेज का मतलब क्या बताएं? अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस, अरे सॉरी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, है ना, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह, ठीक है? तो ये दो जगह है, द ऑथर ऑफ शाकुंतलम भी है और अ ग्रेट संस्कृत पोएट भी है। दोनों लिख सकते हो तुम। जैसे दोनों कैसे लिख सकते हैं सर? तो लिखो कालिदास अ ग्रेट
संस्कृत पोएट कॉमा क्या थे वो, वॉज द ऑथर ऑफ, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगाना, एक जगह हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाए हो, इसका नाम है बेटा नाउन फ्रेज इन अपोजिशन, तो नाउन लगाओगे फिर फ्रेज लगाओगे, और फ्रेज का मतलब होता है कि सेंटेंस तो होगा लेकिन वर्ब नहीं होगा, वर्ब फ्रेज में नहीं होता, इसीलिए इसका नाम सेंटेंस नहीं है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है लेकिन उसके आगे देखो वर्ब नहीं होता है। तो कालिदास अ ग्रेट संस्कृत पोएट वॉज द ऑथर ऑफ शाकुंतलम, शाकुंतलम। आप कहोगे सर और किस तरीके से बना सकते थे, तो इसको पहले लिख देते, ये भी देखो ग्रुप ऑफ वर्ड है ना, द ऑथर ऑफ शाकुंतलम, तो ऐसे लिख सकते हैं कालिदास द ऑथर ऑफ शाकुंतलम कॉमा वॉज अ ग्रेट संस्कृत पोएट, यहां पर हेल्पिंग वर्ब यहां पर मिला देते हैं, बात खत्म हो जाता। आई थिंक ये 5 आपको समझ में आएगा। अब चलो हम लोग चलते हैं कंपाउंड पे फटाक से, है ना। आइए अब हम लोग कंपाउंड सेंटेंस पढ़ते हैं। देखिए कंपाउंड सेंटेंस बेटा क्या होता है, जब भी आपसे पूछेगा कंपाउंड बनाइए तो केवल आपको याद रखना कंपाउंड, सी से कंपाउंड, सी से कंजक्शन। कंजक्शन सुने हो तुम लोग, कंजक्शन मतलब जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता हो, जैसे आप लोगों ने एंड सुना होगा, आप लोगों ने एज वेल एज सुना होगा, आप लोगों ने बट सुना होगा, आप लोगों ने बिकॉज भी सुना होगा, है ना। ये सब क्या है बेटा, सो आप लोगों ने सुना होगा, सो ये सब हमारे कंजक्शन है। स्टिल हो गया, येट हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, ईदर और हो गया, ईदर और, फिर एन ई आई नीदर नॉर, एन ई आई टी एच ई आर, नीदर एन ओ आर नॉर, नीदर नॉर। बेटा ये सब कंजक्शन है, लिख लो, कल के लिए लिख लो, बिल्कुल काम आने वाले। 2 नंबर तैयार हो रहा है कंफर्म। और आपको लगाना कैसे इसको, तो सेंटेंस को पढ़ के लगाना बड़े आराम से। इन सबको पहले याद कर लो। देखो एंड मतलब और, एज वेल एज मतलब भी और, नॉट ओनली बट ऑल्सो मतलब भी ना केवल ये भी, बट मतलब लेकिन, बिकॉज मतलब क्योंकि, सो मतलब इसलिए, स्टिल मतलब फिर भी, येट मतलब फिर भी, नॉट ओनली बट ऑल्सो पढ़ लिए, ईदर और, या तो नीदर नॉर, ना तो ना ही, या तो या ही, ना तो ना ही। अब सेंटेंस पढ़ो, इसी के बीच में यही सब लगेगा। He took my pen yesterday, उसने मेरा पेन yesterday लिया, he returned it today, और आज लौटा दिया, कल लिया और आज लौटा दिया, कल लिया आज लौटा दिया, और बोल रहे हैं बीच में एंड आ रहा है कि नहीं, तो बहुत आराम से लिखो, he took my pen yesterday and returned it टुडे। वेरी सिंपल, दोनों को एक करना था, दोनों एक जैसा लग रहा था। जब भी देखो एक जैसी बातें हो रही हो, लिया दिया ये सब ऐसे आ जाए तो बीच में एंड लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कम इन टाइम, समय में आओ, समय पर आओ, समय के अंदर आओ। डू नॉट कम एट ऑल, नहीं तो मत आओ। कम इन टाइम, नहीं तो मत आओ, या तो समय पर आओ नहीं तो मत आओ। कम इन टाइम, नहीं तो मतलब अदरवाइज। बेटा लिख लो, लोग क्या कहते हैं, 1 घंटे में अंदर आना है तो आओ, 1 घंटे के अंदर आना है तो आओ, अदरवाइज मत आओ। अदरवाइज मतलब नहीं तो। ठीक है, इसको जोड़ लो। कैसे लिखोगे, कम इन टाइम, अदरवाइज डू नॉट कम एट ऑल, यानी डोंट कम एट ऑल। तुम डू नॉट बोलो चाहे डोंट बोलो, बात वही है। क्लियर है। दूसरा, तीसरा पढ़ो, वह बीमार है, ही इज इल, ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन मेहनत करता है, यानी बीमार भी है फिर भी कठिन मेहनत कर रहा है। फिर भी देखो आ गया, फिर भी, येट और स्टिल, ये तो तुम हिंदी में ही बनाना, ये हिंदी में ही बनाना, तुमको आराम से बना लोगे। ही इज इल बट वर्क्स हार्ड, लेकिन कठिन मेहनत। देखो ये विरोधाभास वाले सेंटेंस नहीं लग रहा है, कोई बीमार भी है फिर भी काम कर रहा है, तो विरोधाभास नहीं है, तो वहां तुम बट लगा सकते हो, वहां तुम स्टिल लगा सकते हो, वहां तुम येट लगा सकते हो। ये सब विरोधाभास वाले होते हैं कि ही इज इल, वह बीमार है बट लेकिन काम कर रहा है, अरे ये खराब है लेकिन चल रहा है, लोग ऐसे नहीं बोलते हैं। तो ये बीमार है लेकिन काम कर रहा है, येट मतलब होता फिर भी काम कर रहा है, तो फिर भी लगा सकते हो। आगे देखो, ही इज द सन ऑफ अ क्रिकेटर, वह एक क्रिकेटर का बेटा है। ही प्लेस क्रिकेट वेल, वह क्रिकेट अच्छी खेलता है। तो देखो लोग नहीं बोलते अरे वो तो क्रिकेटर का बेटा हूँ ना, ये बता क्रिकेट, यही बता मतलब इसलिए, हिंदी में क्या, इसलिए। तो इसलिए को हम लोग क्या बोलते हैं, बिकॉज मतलब क्योंकि होता है, और सो मतलब इसलिए होता है। इन दोनों सेंटेंस को तुम बिकॉज से भी बना सकते हो, सो से भी। कैसे,
ही इज द सन ऑफ अ क्रिकेटर सो ही प्लेज क्रिकेट वेल, इसलिए वो अच्छा खेलता है। लेकिन इस सेंटेंस को पहले लेकर आओगे तो बिकॉज लग जाएगा। ही प्लेज क्रिकेट वेल, वो अच्छा क्रिकेट खेलता है बिकॉज, क्योंकि ही इज द सन ऑफ अ क्रिकेटर, क्योंकि वो क्रिकेटर का सन है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा कर दो। ही प्लेज क्रिकेट वेल, क्यों? क्योंकि बिकॉज, सॉरी शॉर्ट, ही इज द सन ऑफ अ क्रिकेटर। है कि नहीं सिंपल? ये आगे बढ़ा जाए। आखिरी, द गर्ल्स प्लेड फुटबॉल द बॉयज डिड नॉट प्ले, मतलब लड़कियों ने खेला लड़कों ने नहीं खेला फुटबॉल। लड़कियों ने फुटबॉल खेला लेकिन देखो मेरे मुंह से नहीं, हिंदी के भी आप आराम से बना सकते हो, आप एंड से भी बना सकते हो। लड़कियों ने खेला और लड़कों ने नहीं खेला, तो तुम नहीं भी लगा, तुम बट भी लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। तो क्या हो जाएगा? द गर्ल्स प्लेड फुटबॉल बट द बॉयज डिड नॉट प्ले। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा। चलिए आइए पढ़ते हैं जल्दी से। आखिरी टॉपिक जो वो क्या हम लोग का कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के 5 सेंटेंस की ओर। सिंथेसिस के इस टॉपिक पर चलिए हम लोग अपना अगला और आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ब्रैकेट में बेटा लिखा होगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ब्रैकेट में लिखा होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, घबराइएगा मत। 3 हमने आपको पढ़ाया, सबसे पहला था सिंपल, दूसरा था कंपाउंड और तीसरा है कॉम्प्लेक्स। देखो कॉम्प्लेक्स अगर तुमको पढ़ना है, दो तीन चीज याद रखो। दैट बार बार आएगा, दैट जरूर आएगा, दैट से ही जुड़ेगा, दैट एक कंजक्शन है, कंजक्शन जुड़ जाएगा, दोनों बन जाएगा, ठीक है। या फिर WH वाले वर्ड जैसे वेयर, वॉट, व्हेन, ये सब याद रखो। ये 3 चीज याद रखो, दैट याद रखो और WH टाइप वाले कंजक्शन। देखो व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सब केवल इंट्रोगेटिव वर्ड्स नहीं होते हैं, ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे कंजक्शंस भी होते हैं, इंट्रोगेटिव कंजक्शन इसको कहा जाता है। और इसको यहां पे पढ़ने की कोशिश करते हैं, दोनों को एक करने की। शी विल गेट गुड मार्क्स, मतलब उसको अच्छा मार्क्स मिलेगा। इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे कि यह निश्चित है कि उसको अच्छा मार्क्स मिलेगा। की को ले हम लोग दैट को यूज करते हैं, तो इसको उल्टा कर दो बस। इट इज सर्टेन दैट शी विल गेट गुड मार्क्स, बस खत्म हो गया। दूसरा पढ़ो, ही डज नॉट नो हु इज शी। कभी कभी ऐसे आ जाएगा, इंट्रोगेटिव वाला बीच में आ जाएगा कि ही डज नॉट नो हु इज शी, तो इसको बहुत आराम से कर लो। हु इज शी इंट्रोगेटिव लिखा है, इसको ना बस खाली अफर्मेटिव में चेंज कर दो। अफर्मेटिव समझते हो ना साधारण में, तो इसको ऐसे लिखो कि ही डज नॉट नो कॉमा हु शी इज शी की जगह क्या कर दो? हु शी इज, ऐसे कर दो। यहां पर देखो एक क्वेश्चन है और यहां पर ये क्या आंसर हो गया। क्लियर है? आओ आगे बढ़ते हैं। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, जो अर्थ है वो मूव करती है अराउंड द सन। माई टीचर टोल्ड मी, मेरे टीचर ने मुझे बताया है। तो मेरे टीचर ने मुझे बताया है कि, बस दैट लगा दो, तो यही होगा कि माई टीचर टोल्ड मी दैट द अर्थ मूव्स राउंड टू द सन। सिंपल भाई, ध्यान रखना इसको, राइटिंग पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट पे जाओ। मिस्टर सिंह सेड समथिंग, मिस्टर सिंह ने कुछ कहा। आई डू नॉट अग्री विद दैट, मैं उससे अग्री नहीं हूं। अब यहीं दैट आ गया, यहां कैसे बनाओगे? तो मिस्टर सिंह ने कुछ कहा जिस पर मैं अग्री नहीं, व्हाट आई डू नॉट अग्री विद दैट। ओके, अच्छा इसको अगर चेंज कर लो तो यहां ऐसे लिख सकते हो, आई डोंट या आई डू नॉट लिसन इट, मैंने सुना ही नहीं। लो चेंज कर दो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर सिंह ने कुछ कहा, आई डू नॉट लिसन इट, मैंने नहीं सुना। तो मिस्टर सिंह ने जो कहा वो मैंने नहीं सुना। जो, अब यहां पर जो कहा कहने के लिए व्हाट हो जाएगा कि मिस्टर सिंह सेड समथिंग, कुछ कहा उन्होंने, विच आई डू नॉट लिसन। तो नहीं बेटा, विच हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। व्हाट यहां पर होगा जो मैंने नहीं सुना, यानी व्हाट आई डिड नॉट लिसन। इट हटा देना बस यहां से, क्योंकि ये इट जो है बेटा उनका कहने वाला है, और ये कहने को हम व्हाट में कह दिए कि जो उन्होंने कहा कि मिस्टर सिंह सेड समथिंग व्हाट आई डिड नॉट लिसन।
ओके इसको तुम ऐसे नहीं पूछ सकते हो कि व्हाट डिड ही सेड आई डिड नॉट लिसन, ऐसे बोल सकते हो। तो बस इसको हमने मर्ज कर दिया, बस इसको समझो। दिस इज द बिल्डिंग आई लिव्ड हियर, यह एक बिल्डिंग है, यही वह बिल्डिंग है। द लग गया ना, एक बिल्डिंग नहीं है, यही वह बिल्डिंग है। दिस इज द बिल्डिंग आई लिव्ड हियर, और मैं यहाँ रहा करता था। लिव्ड लिखा वर्ब, लिव रहता हूं नहीं लिखा है, रहा करता था वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इसको बहुत आराम से कर लो कि दिस इज, अब बिल्डिंग एक ऑब्जेक्ट है ना, दिस इज द BUILDING, ओके, दिस इज द बिल्डिंग जहां मैं रहता था, वेयर आई लिव्ड। एक स्थान के बारे में बात हो रही है कि ये स्थान है जहां मैं रहता था, तो दिस इज द बिल्डिंग ऑब्जेक्ट है, दिस इज द बिल्डिंग वेयर आई लिव्ड, जहां पे मैं रहा करता था। तो दोस्तों देखो 5 सेंटेंस हो गए कॉम्प्लेक्स के, 5 हो गए आपके कंपाउंड के, और 10 हो गए आपके सिंपल के। टोटल 20 सेंटेंस हम लोगों ने इसमें पढ़ा, और इस 20 सेंटेंस में से ही कुछ ना कुछ आपका वहां फंसने वाला है। कल आप पेपर लेकर आएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको पूरा अच्छे से देखिए, और अपने जितने फ्रेंड्स हैं, आपके जितने भी मित्र हैं, उसको शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पे इसको लगाइए जरूर से, क्योंकि कल ही आपका पेपर है। जल्दी से जल्दी इसको जितना हो सके शेयर कर दीजिए, और खुद भी बैठकर पढ़िए। चलिए आप सभी लोगों को इंग्लिश के, कल तो कॉमर्स वालों का आखिरी पेपर है, तो आप सभी लोगों को आखिरी पेपर के लिए और बाकी सभी लोगों को इंग्लिश के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। इंग्लिश का पेपर धाकड़ एकदम देके आना, सबको 100 में 100 मार्क्स लेके आना है, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी।